Good morning, students. Welcome to my channel Fine Arts with Suresh. Today, we are here to discuss about the मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। देखिए, ऐसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसके अंदर आप अगर ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए हम नीचे डेवलपमेंट तक पहुँचेंगे तो इट विल टेक मोर देन 4 to 5 क्लास। बट मैंने आपके लिए एक इजी तरीका निकाला है जिसमें आप इसको डायरेक्टली समझें और बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में। 100 वर्ड्स का है ये जो अभी हम समझाने जा रहे हैं। बट अगर 200 वर्ड्स का आए तो भी उसके नीचे कुछ और ऐड किया जाएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट सबसे पहले कि आपको इसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट लिखना है, वो भी 100 वर्ड्स में। या फिर एक और क्वेश्चन जो कि देखिए CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। 2008 में आ चुका है, 10 में आ चुका है, 11 में, फिर 17 में। तो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये आम तौर पे ये क्वेश्चन आ ही जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। या फिर ये क्वेश्चन आया, हाउ डिड द मुगल स्कूल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस मीन्स भी वही कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर वो कैसे एग्जिस्ट किया, कितने टाइम तक किया, किसके दौरान किया, किसने किसने उसको अपलिफ्ट किया। सो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। हम डायरेक्टली आंसर से ही समझेंगे कि क्या है एग्जैक्टली मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। द सोर्स ऑफ मुगल आर्ट वॉज पर्सिया। पर्सिया के बारे में सभी जानते हैं, सुना भी होगा सभी ने। मुगल आर्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडियन आर्ट, राजस्थानी आर्ट मीन्स इंडियन आर्ट, दैट इज़ राजस्थानी आर्ट एंड पर्शियन आर्ट। दो चीज़ों का मिक्सचर है। भाई देखिए, मुगल जो था वो स्प्रेड किया उसने ऑल ओवर इंडिया में। बट यहाँ पे हम उस आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आर्टिस्ट राजस्थान के थे, उन पे मुग़ल का इन्फ्लुएंस आया, उन्होंने मुग़ल स्कूल्स में काम किया और उनके वर्क में मुग़ल स्टाइल झलकने लगा, पर्शियन आर्ट झलकने लगा। दिस मिक्सचर रिजल्टेड इन अ ग्रेट एंड नोबल आर्ट नॉन एज मुग़ल आर्ट। अब राजस्थानी आर्टिस्ट मिलके कर रहे थे तो राजस्थानी आर्टिस्ट की झलक थी, राजस्थानी आर्ट की झलक थी, प्लस पर्शियन का वो फॉलो कर रहे थे तो पर्शियन आर्ट। तो कुल मिला के लास्ट में ये जाना गया किससे, मुग़ल आर्ट के तौर पे जाना गया। मुग़ल रूलर्स ऑफ तैमूर डायनेस्टी इन बुखारा एंड समरकंद encouraged the Mughal art, and the Mughal art originated through तैमूर डायनेस्टी। अब आपने सुना कि मुग़ल रूलर ऑफ तैमूर डायनेस्टी, तैमूर के टाइम, तैमूरलंग जब थे उनके वक्त बुखारा एंड समरकंद, ये दो जो शासक थे, जो किंग्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुग़ल आर्ट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, जैसे बनाने में, आर्टिस्ट को काम, नए वर्क्स देने में, ताकि वो इनके बारे में बनाएं और वो अपनी एक छाप छोड़कर जाएं आने वाले पीढ़ियों के लिए। इस वजह से उस वक्त इसको बहुत इनकरेज किया गया तैमूर डायनेस्टी के दौरान। ओके, एंड द मुग़ल आर्ट ओरिजिनेटेड थ्रू तैमूर डायनेस्टी। तैमूर रिस्पेक्टेड हिज आर्टिस्ट वेरी मच। तैमूर जो थे वो अपने आर्टिस्ट, जो उस वक्त जो उनके आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट किया करते थे। द बेस्ट आर्टिस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज बिज़ाद, who was considered as the Raphael of the East, रफ़ाइल ऑफ द ईस्ट। आपने रफ़ाइल नाम सुना है? नहीं। आप कभी सर्च करें हु वॉज द रफ़ाइल आर्टिस्ट, ये आप सर्च करें तो ही वॉज अ वेस्टर्न आर्टिस्ट जिन्होंने एक स्कल्पचर बनाया, बड़ा ही फेमस स्कल्पचर है वो, मदर मैरी की गोद में
सो रहे हैं जीसस क्राइस्ट। आपने सभी देखा होगा। एक और स्कल्पचर भी बना है डेविड, आप इसके बारे में ज़रूर देखें, सर्च करें तो आपको पता चलेगा हु वॉज प्रोफाइल। तो उनके साथ इनकी तुलना की जाती थी, किन की? बेहज़ाद की, जो कि उस वक्त मुग़ल आर्ट के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे। द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया वॉज बाबर। स्टार्ट ओरिजिनेट हुआ किसके दौरान? तैमूर से। अब बाबर जो हैं उन्होंने इसका फाउंडर मेंबर बने थे, तो उन्होंने इसको द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? बाबर। अब he belonged to Tamil dynasty. He had a great interest in painting. After his death, his son Humayun was mostly engaged in battles. अब डायनेस्टीज़ तो आती रहीं अलग अलग उसमें, जिसके अंदर बाबर के वक्त जो स्टार्ट हुआ मुग़ल, उसमें तैमूर आए, तैमूर ने आर्ट को इनक्रेज किया, और फिर उनकी डेथ के बाद उनका बेटा हुमायूं जो ज़्यादातर युद्ध में बिज़ी रहा करते थे। बट द पेंटिंग ऑफ दास्तान ए आमिर हमज़ा वाज डन ड्यूरिंग हिज रूल। ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसमें हमज़ा यानी कि दास्तान ए हमज़ा, एक इनके बारे में पूरी एक डिस्क्रिप्शन है उस पेंटिंग के अंदर, किस तरीके से ये बैटल्स लड़ा करते थे दास्तान में हमज़ा में। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? ये हुमायूं के टाइम में बनाया गया था। हिज फेमस आर्टिस्ट वर मीर सैयद अली ऑफ तबरेज़ एंड ख्वाजा अब्दुस सम्माद ऑफ शिराज, बोथ फ्रॉम बेहज़ाद स्कूल। बेहज़ाद स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपने सुना, बेहज़ाद स्कूल ऑफ आर्ट। जब तैमूर डायनेस्टी, तैमूर के दौरान जब उनके एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बेहज़ाद, जो कि उस वक्त बहुत प्रचलित यानी कि फ़ेमस हो चुके थे, उन्होंने उसके नाम पर एक स्कूल भी बनवाया, जहाँ पे उन्होंने बाकी जो अपकमिंग आर्टिस्ट थे उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें कुछ अपने स्टाइल्स को यानी कि मुग़ल स्टाइल्स को फॉलो करवाने के लिए उनके स्कूल्स में भेजा जाता, और वहाँ रह के वो बेहतरीन यानी बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाया करते थे। आफ्टर हिज डेथ अकबर द ओनली सन ऑफ हुमायूं रूल्ड द थ्रोन। अकबर का टाइम आया, जो कि हुमायूं के बेटे थे, उन्होंने रूल किया। ही वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। अब इनकी बारी थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे आर्ट, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर्स को लेके। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि आर्किटेक्चर्स को लेके तो मुग़ल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते हैं। अगर नहीं हुआ करते तो वो अपने बड़े बड़े जो किले हैं उन्हें कैसे बनवाते, मॉन्यूमेंट्स जो आप सभी की नज़र में होंगे, जैसे कि मुग़ल टाइम में बनने वाले हैं लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है, गोल गुम्बज, तो ये ताजमहल, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये इनके मौजूदगी का सबूत है कि ये यहाँ पे थे, और ये आर्किटेक्चर को लेके बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत लविंग थे और इंटरेस्टेड हुआ करते थे ऐसी चीज़ों पे। तो हिज पीरियड वाज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल आर्ट। मुग़ल आर्ट इस पीरियड में बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉटअप हुआ, बहुत ज़्यादा फैला, दूर दूर तक इन्होंने अपने स्कूल्स, अपने आर्टिस्ट को भेजा और अपने स्टाइल्स को फॉलो कर पाया। ही रिक्रूटेड मैनी इंडियन आर्टिस्ट थ्रू आउट इंडिया। पूरी इंडिया में कई आर्टिस्ट को इन्होंने काम दिया। ड्यूरिंग हिज सक्सेसर जहांगीर्स पीरियड आर्ट रीच्ड इट्स पीक। जहांगीर का टाइम आया तो आर्ट जो था वो उसके पीक तक पहुंच चुका था। ड्यूरिंग नेक्स्ट मुग़ल एम्पायर शाहजहां's rule, so many forts, palaces, etc. got
कंस्ट्रक्टेड एज ही वॉज ग्रेट लवर ऑफ आर्किटेक्चर। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि अलग अलग जो है रूलर्स आए, उनके अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे काम करवाया इंडिया में, और इंडिया के कई आर्टिस्ट को उन्होंने मौका दिया उनके दौरान काम करने का। प्लेस्ड आर्किटेक्चर ही हिज सक्सेसर औरंगजेब वॉज अ क्रूअल रूलर, ही हेटेड पेंटिंग एंड म्यूजिक। औरंगजेब को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो वो नेचुरल सी बात है, जिन्हें पसंद नहीं है तो वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती हैं, उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। सो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर टुक प्लेस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि शुरू हुआ था तैमूर से, आगे बढ़ता बढ़ता इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को विस्तार किया। कब? जब हमारे देश में अकबर का टाइम आया, फिर जहांगीर का टाइम आया, तो ये बहुत पीक पे था। फिर जब औरंगज़ेब का टाइम आया तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लिया नहीं करता था, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनफॉल होने लगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर लेट मुग़ल एम्परर लाइक बहादुर शाह, मुग़ल एम्परर डिक्लाइंड टोटली इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स। तो इसके बाद शायद बहादुर शाह जी आए, वो उन्होंने भी एफर्ट्स लगाया, बट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। सो वी कैन से मुगल आर्ट ओरिजिनेटेड विथ मुगल्स, डेवलप्ड विथ मुगल्स एंड डिक्लाइंड विथ मुगल्स। इनसे शुरू हुआ और इन्हीं के अंदर ही ख़त्म हो गया। ये तो था 100 वर्ड्स का हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, ऊपर से लेके नीचे तक ये क्वेश्चन, और उसकी 100 वर्ड्स का हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, जिसमें कंप्लीट मुग़ल एम्परर को हमने हल्के फुल्के तरीके से डिस्क्राइब किया, क्यों कौन कौन से रूलर्स के दौरान ये कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, कौन क्या चीज़ पसंद करता था, कौन पेंटिंग्स, कौन आर्किटेक्चर, कौन म्यूज़िक, ये चीज़ें। अब अगर क्वेश्चन में हमें ऐड करना हो, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब अगेन आया यहाँ पे जिसके मेन फीचर्स के बारे में। आपने अगर ये सपोज़ 200 वर्ड्स का आपको लिखना है या 250 वर्ड्स का लिखना है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन में ये इंक्लूड हो सकता है, अगर आप उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं तो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉलोइंग्स आर द मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। First, we can see historical scenes. During Akbar's rule, maximum number of historical scenes were painted. Example, illustration of manuscript related of historical scene, namely Qissa Amir Hamza. Mostly historical scenes were painted during Mughal school. अब मुग़ल स्कूल में क्या था कि हिस्टोरिकल सीन्स, यानी कि जो पुराने चीज़ों को वो पेंटिंग्स में शो किया करते थे इलस्ट्रेशन के दौरान। ओके, लीनियर ब्यूटी। व्हेन वी लुक एट द पोर्ट्रेट ऑफ मुगल स्टाइल, वी बिकम फेमिलियर विथ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिन एंड थिक फाइन लाइन्स। The lines are so fine that even the minutest details are clearly visible. अब मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है तो बिग ब्रशेस के तो यूज़ हो ही नहीं सकते, थिन ब्रशेस के ही यूज़ होंगे। कहीं कहीं पे थिक ब्रशेस का यूज़ हुआ है इसको डेकोरेट करने के लिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनमें यूज़ की गई लाइंस हैं, लाइंस बहुत ही बारीकी से बनाई गई है, माइन्यूटेस्ट बोला गया यहाँ पे, जो बहुत ही क्लियर है और विजिबल भी है। बॉर्डर डेकोरेशन। ऑल द मुगल पेंटिंग्स आर डेकोरेटेड विथ बॉर्डर्स विच आर ऑर्नामेंटेड। इन सम पेंटिंग्स द बॉर्डर्स डोमिनेट द पेंटिंग। अब कई जगह पे, इवन कई जगह पे नहीं, मोस्टली सभी पेंटिंग्स में बॉर्डर्स बनाई जाती थी।
मुग़ल पेंटिंग्स, मिनीचर पेंटिंग्स। बट कई जगह पे ऐसा भी हुआ है कि जो बॉर्डर्स जो हैं वो इतनी खूबसूरत बनाई जाती थी कि जो सेंटर, जो मेन इसका टॉपिक है वो डोमिनेट हो जाता था, यानी कि वो नज़र में नहीं आता था जितना उसके बॉर्डर्स प्रोमिनेंट और बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। नाउ प्रोफाइल फेसेस। प्रोफाइल फेसेस is the main feature of Mughal style, whether the figures are frontal or inside pose, the faces are always in profile. Profile means एक चश्म means one side faces, प्रोफाइल फेसेस बोलते हैं जिन्हें, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेदर द फिगर्स आर फ्रंटल और इनसाइड, चाहे वो फ्रंट हो चाहे अंदर की तरफ हो, बट वो फेस एक तरफा ही रहता था। गारमेंट्स, किस टाइप के गारमेंट, ये जो हम अभी एक पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, ये इनके फीचर्स हैं। आप इन्हें अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का मौका मिला तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं, तो 5 से 7 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। गारमेंट्स, द फीमेल फिगर्स आर शोन wearing transparent odhni, while the male figures are shown wearing अंगरक्ष एंड क्या चूड़ीदार पजामा। ये शायद उनके ऊपर वाले ड्रेस की बात हो रही है। चूड़ीदार पजामा नीचे बहुत आप जानते ही होंगे चूड़ीदार पजामा जो बहुत ही टाइट टाइप के होते हैं। हाँ, ये है अंग्रखास एंड चूड़ीदार अलॉन्ग विथ डेकोरेटिव टर्बन्स। अब पगड़ी तो पहनते ही थे, तो उसको भी बहुत तरीके से सजाया जाता था, पेंट किया जाता था। ऑर्नामेंट डेकोरेशन इज सीन इन द गारमेंट्स। अब जो गारमेंट्स बनाई जाती थी उन गारमेंट्स में लेडीज़ गारमेंट्स क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंट ओढ़नीज़ वगैरह है। अगर आपको किसी भी ऐसी राजस्थानी या फिर मुग़ल पिक्चर मिनीचर जो आपको पता नहीं है वो किससे बिलोंग करती हैं, अगर उनमें आपको ये सारी फीचर्स नज़र आती हैं तो आप डेफिनेटली आप समझ जाएं कि वो मुग़ल पीरियड में बनाई गई होंगी। रिलीजियस थीम्स, डिपिक्शन ऑफ रिलीजियस थीम्स लाइक द रामायण एंड महाभारत, द नाला दमयंती थीम्स एंड पंचतंत्र स्टोरी इज देयर इन द पेंटिंग। अब रामायण, महाभारत, दमयंती थीम, पंचतंत्र, ये सारी जो हैं जो बहुत ही पुराने रिलीजियस थीम्स को लेकर भी वो पेंटिंग किया करते थे। इसका रीज़न है, इनको लेकर भी पेंटिंग्स इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि बनाने वाले तो इंडियन आर्टिस्ट ही थे ना, तो उनकी जहन में या उनके दिमाग में उस वक्त ये रिलीजियस स्टोरीज़ ही ज़्यादा चला करती थी, तो इनको भी वो उसमें उन्होंने शो किया है अपनी पेंटिंग्स में। डिपिक्शन ऑफ नेचर हैज़ बीन डिपिक्टेड सो ब्यूटिफुली दैट each and even each leaf has been painted separately. Trees, plants, leaves, rivers, mountain, etc. have been depicted gracefully. अब मिनीचर पेंटिंग में आप जब देखेंगे पिक्चर किसी भी मुग़ल मिनीचर पेंटिंग में, उसमें किस तरीके से लीव्स को, ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है, बहुत ही सेपरेटली हर एक लीव्स पे काम किया गया इस तरीके से। कलर स्कीम, mostly natural colors have been beautifully used. Earlier paintings had flat colors, but later on depth with the help of shading was shown. ज़्यादातर फ्लैट कलर्स ही यूज़ होते थे, बट बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा उसको डायमेंशन देने के लिए उसमें शेडिंग भी की गई। गोल्डन एंड सिल्वर कलर वर मोस्टली यूज्ड इन पेंटिंग्स. बॉर्डर्स वर पेंटेड इन गोल्डन कलर्स. Calligraphic was done in black color. In most of the painting, artists wrote their name beautifully also. तो गोल्डन सिल्वर कलर का तो यूज़ होता ही था। कैलीग्राफी भी उनकी मेन थीम्स में रहा करती थी, जिसमें वो आयतें और कई चीज़ें ऐसे भी वो बॉर्डर्स में शो किया करते थे। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, उस्ताद मंसूर was
द मेन बर्ड पेंटर फैल्कन ऑफ अ बर्ड रेस्ट, ये आपकी पेंटिंग इसमें है कोर्स ऑफ स्टडी में, इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट पेंटिंग. एनिमल एंड बर्ड वर डिपिक्टेड ब्यूटिफुली इन मुगल paintings. Camel fight, elephant fight were depicted beautifully. Other animals like goat, horses, tigers, lions, etc. were also depicted gracefully. So ये 10 टॉपिक्स जो हैं आपके सामने, इनकी क्या है, ये मेन फीचर्स. कौन सी मेन फीचर्स? मुग़ल स्कूल में बनाई गई मिनिएचर पेंटिंग्स की मेन फीचर्स में से ये आती हैं 10 पॉइंट्स. इन 10 पॉइंट्स में से आप किसी भी 5 to 7 पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. आप इसको अच्छे से पढ़ें. मैं आपको इसकी PDF फाइल भी भेजूँगा, और इसको कुछ भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आस्क मी ऑन माय नंबर. ओके, थैंक यू सो मच.